सूर्य ग्रहण। सोचिए, दिन के उजाले में अचानक रात हो जाए और आसमान में सूरज की जगह बस एक काला गोला दिखे जिसके चारों तरफ एक हीरे की अंगूठी जैसी चमक हो। ये नज़ारा जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी भी, और हजारों सालों से हम इंसान इसे देखकर हैरान होते आए हैं। तो चलिए इसी सवाल को अपनी आज की पड़ताल का केंद्र बनाते हैं। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे पुरखों की कहानियां और आज का मॉडर्न साइंस दोनों अपने अपने तरीके से आसमान की इसी एक पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के विज्ञान की। देखते हैं कि मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी सूर्य ग्रहण को कैसे समझाती है। ये पूरी तरह से एक सटीक गणित और कह सकते हैं कि एक कॉस्मिक क्लॉकवर्क पर आधारित है। सूर्य ग्रहण का जो मूल कारण है वो है सिज़िगी। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जब सूरज, चांद और पृथ्वी तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, और ऐसा सिर्फ अमावस्या यानी न्यू मून के दिन ही हो सकता है। इससे समझना ना बहुत ही आसान है। सूरज अपनी जगह पे है, वो रोशनी दे रहा है। जब घूमता हुआ चांद ठीक सूरज और हमारी पृथ्वी के बीच आ जाता है तो वो सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर लेता है और बस उसकी परछाई हमारी धरती पर पड़ती है। जहां जहां ये परछाई पड़ती है वहां वहां सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। सिंपल। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। अमावस्या तो हर महीने आती है ना? तो फिर सूर्य ग्रहण हर महीने क्यों नहीं होता? इसका मतलब है कि सिर्फ तीनों का एक लाइन में आना ही काफी नहीं है। कोई और भी पेच है जो इस घटना को इतना खास और इतना दुर्लभ बनाता है। और उस सवाल का जवाब छिपा है इस 5 डिग्री के मामूली से झुकाव में। दरअसल चांद का जो रास्ता है, मतलब उसकी ऑर्बिट, वो पृथ्वी के रास्ते से थोड़ी सी, बस 5 डिग्री झुकी हुई है। और इसी छोटे से झुकाव की वजह से ज्यादातर अमावस्या पर चांद या तो पृथ्वी के थोड़ा ऊपर से निकल जाता है या थोड़ा नीचे से, और उसकी परछाई धरती पर पड़ती ही नहीं। तो ग्रहण लगने के लिए चांद को सिर्फ सूरज और पृथ्वी के बीच ही नहीं आना होता, बल्कि उसे उन 2 खास पॉइंट्स में से किसी एक पर होना पड़ता है जहां उसका रास्ता पृथ्वी के रास्ते को काटता है। इन्हीं पॉइंट्स को लूनार नोड्स या चंद्रपात कहते हैं। मतलब जब अमावस्या इन नोड्स के पास होती है, सिर्फ और सिर्फ तभी ग्रहण लगता है। चलिए अब विज्ञान की इस गणित वाली दुनिया से निकलकर कहानियों की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इसी घटना को कैसे एक अद्भुत कहानी में पिरोया था। इस कहानी की जड़ें जुड़ी हैं समुद्र मंथन से, वो महान घटना जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमरता का अमृत पाने के लिए समुद्र को मथा था। और यहीं कहानी में एंट्री होती है एक चतुर असुर की, जिसका नाम था स्वरभानु। उसने देवता का भेष बनाया और चुपके से देवताओं की लाइन में जा बैठा ताकि उसे भी अमरता का अमृत मिल सके। लेकिन उसकी यह चालाकी ज्यादा देर चली नहीं। जैसे ही स्वरभानु ने अमृत पिया, वहीं बैठे सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और फौरन भगवान विष्णु को इशारा कर दिया। इससे पहले कि अमृत उसके गले से नीचे उतरता, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अमृत की कुछ बूंदें उसके मुंह में जा चुकी थी, इसलिए उसका सिर और धड़ दोनों ही अमर हो गए। और बस यही से जन्म हुआ एक ऐसी दुश्मनी का जो आज तक चल रही है। उस असुर का सिर कहलाया राहु और बिना सिर का धड़ बना केतु। और जिन सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पोल खोली थी, उनसे बदला लेने के लिए राहु आज भी समय समय पर उन्हें निगलने की कोशिश करता है। और पौराणिक कथाओं के मुताबिक यही सूर्य और चंद्रग्रहण की वजह है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, जहां विज्ञान और कहानी की ये दोनों पटरियां आपस में आकर मिल जाती हैं। तो क्या ये मान लें कि राहु केतु की कहानी बस एक कहानी थी? उस समय के लोगों ने आसमान में होने वाली एक डरावनी घटना को समझाने के लिए एक कल्पना कर ली, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा वैज्ञानिक राज छिपा था? जवाब है कि ये कहानी से कहीं ज्यादा थी। हमारे प्राचीन खगोलविदों ने, हमारे ऋषियों ने इन खगोलीय घटनाओं को शानदार तरीके से कहानियों में कोड कर दिया था। ये देखिए, ये वो पॉइंट है जहां विज्ञान और मिथक एक हो जाते हैं। आधुनिक विज्ञान जिन्हें लूनर नोड्स कहता है, यानी वो 2 अदृश्य बिंदु जहां चांद का रास्ता पृथ्वी के रास्ते को काटता है, हमारे पूर्वजों ने उन्हीं 2 बिंदुओं को राहु और केतु का नाम दिया था। असेंडिंग नोड बना राहु और डिसेंडिंग नोड बना केतु। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि ये जटिल खगोलीय गणनाओं को एक कथा के रूप में याद रखने का एक जीनियस तरीका था। और ये ज्ञान सिर्फ किताबों या कहानियों तक ही सीमित नहीं था, इसका असल जिंदगी में इस्तेमाल भी हुआ। और इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण हमें मिलता है महाभारत में। कहानी सबको पता है, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेंगे। कौरवों ने जयद्रथ को बचाने के लिए एक अभेद्य घेरा बना लिया। समय बीतता जा रहा था और तभी अचानक दिन में ही अंधेरा छा गया। कौरवों को लगा सूर्यास्त हो गया और वो जश्न मनाने लगे। पर ये भगवान कृष्ण की रणनीति थी। उन्हें अपने खगोल विज्ञान के ज्ञान से पता था कि ये सूर्य ग्रहण है, और जैसे ही ग्रहण खत्म हुआ और सूरज फिर से निकला, अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। विज्ञान की भाषा में कहें तो ये जो कुछ पलों का घना अंधेरा था, उसे अम्बरा या प्रच्छाया कहते हैं। ये चांद की परछाई का सबसे डार्क हिस्सा होता है, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान बस कुछ मिनटों के लिए ही जमीन पर पड़ता है। भगवान कृष्ण ने इसी सटीक पल का फायदा उठाया था। तो समझने वाली बात यह है कि ये कोई जादू या चमत्कार नहीं था। ये था शुद्ध खगोल विज्ञान की गहरी समझ और उसकी सटीक कैलकुलेशन का युद्ध के मैदान में एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन। तो आखिर में हमारे सामने एक ही आसमान को देखने के 2 बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही शक्तिशाली नजरिए हैं। एक तरफ है विज्ञान, जो इसे ग्रहों की चाल और गणित के नियमों की एक कॉस्मिक घड़ी के तौर पर देखता है, और दूसरी तरफ है एक प्राचीन कथा, जो इसे देवताओं और असुरों के एक दिव्य नाटक के रूप में हमारे सामने रखती है। और ये हमें एक बहुत बड़े और रोमांचक सवाल के साथ छोड़ जाता है।